शिव शक्ति संसार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाते हैं। एक बड़ा शहर था। एक शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने में लोग एक साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोग का स्वरूप ही अलग सा था। अब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी को किसी की परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को एक दूसरे की परवाह नहीं आती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती जैसे बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक आशा की किरण छुपी होती है। इस तरह इतनी सारी बुराइयां बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे ही अच्छे लोग और सीता और उसके पति गृहस्थी मानी जाती थी। सीता धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। सीता और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई ना करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। सीता की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा रंग बना देता है, रंग को राजा बना देता है। सीता के पति के पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चला गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते हुए भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, जरस, गांजा और बुराइयां फैली हुई थी। उनके सीता का पति भी उसमें फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत पड़ गई। जल्द पैसा बनाने के लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने सब रेस जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि सुशील पत्नी सीता के साथ मजे में रह रहा था। प्रभु भजन में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय वह वक्त भोगने लगा। दो वक्त के भोजन के लाले पड़ गए। सीता को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। सीता सुशील संस्कारी थी। उसको पति के बर्ताव का बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी आशा के साथ सीता प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह सीता शायद सुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय बिताने अचानक एक दिन दोपहर को उसने द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। सीता सोच में पड़ गई कि मुझ जैसी गरीब के घर कौन आ गया। फिर भी द्वार पर आया अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म की संस्कारी वाली सीता ने खड़े होकर द्वार खोला। देखो तो सामने एक माझी थी। वह बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते देखते ही सीता के मन में अपार शांति छा गई। वैसे ही सीता ने इन माझी को पहचानती ना थी, फिर भी उनके देखकर सीता के रोम रोम में आनंद सा छा गया। सीता माझी के आदर के साथ घर में लाई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः सीता ने संकोचा कर एक फटी चादर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों सीता, पहचाना नहीं? सीता ने संकोच कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी तो हो रही है, परंतु बहुत शक्ति प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही हूँ वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। माझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया, तब से सीता बहुत दुखी हो गई और दुख की मारी बहुत
वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने की उसे शर्म लगती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया पर वह माँ जी याद नहीं आई। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, तभी तू दिखाई नहीं देती अब, इसलिए मैं तुझे देखने के लिए आ गई, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से सीता का हृदय पिघल गया, आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी सीता के नज़दीक सरकी और उसको सिसकती पीठ पर प्यार से हाथ फेर दिया, सत्वाना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाँव की तरह होते हैं। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। धैर्य रख बेटी, और तुझे क्या परेशानी है, मुझको दुख की बात मुझे बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख भी कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर सीता के मन में शांति सी मिल गई। माँ जी ने कहा, उसने कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की कोई कमी नहीं थी, हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाने ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरे लोगों की दोस्ती हो गई। बुरी संगति की वजह से वे शराब, जुआ, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी के भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर सीता के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाएं। मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल और उसे वरद लक्ष्मी और वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत कैसे? और वैसे तो सीधा सादा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने की गहनों से कि हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, तभी उसका फल नहीं मिलता। सिर्फ सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिलता तो तभी सभी आज लखपति बन गए होते। सच्ची बात तो यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत के उद्यापन की विधि भी शास्त्रीय होनी चाहिए, तभी वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय लक्ष्मी का स्मरण करो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुँह करके इस तरह आसन पर बैठ जाओ। सामने पटरा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का ढेर, छोटा सा ढेर रख करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का चलेगा, चांदी का भी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी का बहुत स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी व्रत विधि के अनुसार करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी की विधि स्वरूपों की सच्चे भाव से दर्शन करो और माँ लक्ष्मी जी की विधि, उसके बाद लक्ष्मी सतनाम का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या
रुपये को जो हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो, ना हो तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से माँ लक्ष्मी लक्ष्मी बोलो, जय लक्ष्मी। बाद में 11 या 21 शुक्रवार का व्रत करने का दृढ़ संकल्प लो, माँ के सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो पूरी करने के लिए माँ लक्ष्मी से विनती करो। फिर माँ लक्ष्मी का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो, सिर्फ प्रसाद खाकर प्रसाद शुक्रवार करो, व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो, कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रसन्न होकर विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़कियों का मन भावन पति मिलता है। सीता यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बतलाई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन किस तरीके से करना चाहिए यह भी कृपा करके मुझे बताएं। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी है उसे शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत की आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हो वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्य स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगा करके वैभव लक्ष्मी की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद बांटना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव लक्ष्मी देने वाला प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो ये माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो, जिससे संतान ना हो उसे संतान दो। वैभव लक्ष्मी स्त्री का सौभाग्य अखंड रहना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करें उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रख करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप के भाव से वंदना करो। माँ जी के स्वरूप वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर सीता भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो अब सुख और का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन क्षण भर संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत किस शुक्रवार तक करूँगी और व्रत शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। सीता ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई और माँ जी कहाँ गई? यह माँ जी का दूसरा कोई ना था, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। सीता लक्ष्मी जी की भी भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके सीता के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे उठ करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सीता मानी मन श्रद्धा और भाव से जय लक्ष्मी करती रही। मन में सुमिरन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव धोकर सीता पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने
के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पर चले सब गहने गिरवी पर रखे गए। पर नाक की एक लौंग बच गई। नाक की लौंग निकालकर उसने धोकर सीता ने कटोरी में रखकर सामने पट्टे के ऊपर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी में भरकर रखा और ऊपर से चुन्नी वाली लौंग वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कहा वैसे ही शास्त्रीय विधि के अनुसार वंदन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी प्रसाद में रख कर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने सीता को मारा नहीं, सताया भी नहीं। सीता को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और बढ़ गई। सीता ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि भी को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिससे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुमारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्तियाँ दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ लक्ष्मी, सब आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक सीता ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत सीता के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसा सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे ही सीता पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, आपको सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माता, जय वैभव लक्ष्मी माता। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए।